नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी एंड अदानी विलमार के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है केपीआईटी शेयर का टेक्निकल ग्राफ, और आज की जो क्लोजिंग हुई है, शेयर का प्राइस जो क्लोज हुआ है आज का 543 रुपये के पास है, 543 के पास क्लोजिंग हुआ है इसका प्राइस। तो देखिए इसका जो करंट जो सपोर्ट है ना, सामने जो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है इसका 500 का सपोर्ट। और ये 500 का सपोर्ट काफ़ी ठीक ठाक अब मजबूत सपोर्ट हो रहा है। और अगर किसी को यहाँ पर रेंज देखना है कि करंट जो अच्छा जो रेंज है यहाँ पे, वो रेंज है सपोर्ट की तरह या फिर न्यू एंट्री या फिर एवरेज करने के लिए, वो है 450 से लेके 500 का। ये जो 50 रुपये का जो रेंज है ना, इसके अंदर में 450 से लेकर 500 का ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और किसी को एवरेज करना हो तो यहाँ पर एग्रेसिव होकर एवरेज भी कर सकता है। और अगर किसी को यहाँ पे न्यू एंट्री करनी हो, फ्रेश बाइंग करनी है, तो कोई भी यहाँ पर न्यू एंट्री भी कर सकता है, चाहे वो छोटी अवधि के लिए एंट्री कर रहा हो, चाहे या फिर वो लंबी अवधि के लिए एंट्री कर रहा हो, या फिर वो छोटे अवधि के लिए एवरेज करना चाह रहे हो या फिर लंबी अवधि के लिए एवरेज करना चाह रहे हो। किसी भी तरह का यहाँ पर एंट्री या फिर एवरेज बाइंग या फिर करनी है तो 450 से लेके 500 के रेंज में ये जो रेंज है काफ़ी अच्छा रेंज है, काफ़ी सूटेबल रेंज है। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। और अगर ये जो रेंज टूटता है, ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर अगला यहाँ पे लगभग 300 के आसपास में 350 ये निकल के आएगा। हालांकि ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि ये टूटेगा जल्दी, काफ़ी अच्छा मजबूत है ये, बट ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है तो ये टूट नहीं सकता, टूटना होगा तो बिल्कुल टूटेगा। बट फिर भी मुझे जो समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देख के, ये सपोर्ट मुश्किल है टूटने के लिए। और वो देखिए दो बार यहाँ से, एक बार यहाँ से ये अच्छा खासा हाई की तरफ निकला था, एक बार यहाँ से रिट्रेट हुआ है, तो दो बार रिट्रेट हुआ है। और 500 के पास में यहाँ से भी दो बार रिट्रेट हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेंज है काफ़ी मजबूत सपोर्ट की तरह ये काम अभी फ़िलहाल के लिए कर रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री एवरेज कर सकते हैं एग्रेसिव होके। और अगर किसी को टारगेट जो है, अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है तो टारगेट क्या निकल के आता है, तो पहला जो टारगेट होगा 600 से लेके 650 का, ये जो रेंज है, इस रेंज में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ये शेयर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलता है तो 650 से लेके 600 में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने का जरूर एक बार मिलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया इस शेयर को लेके और कंपनी के बारे में, और बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर रहा, तेज़ी बनी रही, तो फिर ये इस सपोर्ट को, इस टारगेट को ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की ओर निकलेगा, अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। तो खैर वो तो बात की बात होगी कि कैसा न्यूज़ होगा या फिर कैसा इसमें बाइंग चलेगा। बट फिर भी नॉर्मली देखने से तो ये समझ में आ रहा है कि पहला जो टारगेट है आपका 600 से लेकर 650 को, ये ज़रूर यहाँ कहीं पे मीट करने की कोशिश करेगा, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर यहाँ 500 से 450 से लेकर 500 के बीच में सपोर्ट बनाता है तो। सो फ्रेंड्स, ये था इस शेयर का टेक्निकल ग्राफ का रिव्यू और डिस्कस। और बेफिक्र होकर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, हर तरह से कंपनी है। आप चाहे
तो अगर यहाँ पे अगर आप होल्ड करना चाहें लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यू एंट्री भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। रेंज मैंने आपको बता दिया। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए पहला टारगेट होगा 600 से लेकर 600 का 50 का। अब ये टारगेट ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन में ये अचीव कर जाएगा, लगभग इसे 1 महीने तो आप मान के चलना, 1-2 महीने में ये उसके अंदर में 1 महीने मान के चलना, ये जरूर कोशिश करेगा इस टारगेट को मीट करने का। सो फ्रेंड चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे शेयर की तरफ और वो है अदानी विलमार। तो ये है अदानी विलमार का टेक्निकल ग्राफ और इसका जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 645 रुपये में आज इसने क्लोजिंग दिया है और इसमें आज लगभग 3.5% का करेक्शन देखने को मिला है। तो आज ये नीचे की ओर है, नीचे की करेक्शन इसमें आया, गिरावट देखने को मिली है 3.5% का। तो खैर तो इसका जो अभी जो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट का जो रेंज है 550 से लेके 650 का, ये जो रेंज है ये इसका ठीक ठाक अभी इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ये जो सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ब्रेकडाउन भी दे सकता है और अगर इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मुझे लगता है कि ये 400 तक में जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस शेयर का अभी जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहा है। तो अगर इसमें करेक्शन देखने को मिला तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि इसके जो भी एफआई है, डीआई है, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो भी है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं, जो बिग प्लेयर है, वो इसमें से धीमे धीमे अपनी पोजीशन को हल्की कर रहे हैं और आपका रिटेल की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के शेयर का पोजीशन वीक हैंड की तरफ जा रहा है, जो कि है रिटेल इन्वेस्टर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यूएशन हाई है, दूसरा इसमें से पोजीशन हल्की हो रही है बिग प्लेयर की। तो यहाँ पे ये दो चीज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो ये जो रेंज है 550 से लेके 600 का जो रेंज है ये ब्रेकडाउन दे सकता है और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको ये आराम से मुझे लगता है 400 तक में जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि एक दिन 2 दिन में या एक वीक में नहीं होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लगे या फिर 2 महीने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि ये नीचे जाएगा और वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। तो खैर अगर किसी को यहाँ पर एंट्री करनी हो, एवरेज करना हो 550 से लेके 600 के रेंज में, इस रेंज में, तो मैं कहूँगा हल्के पोजीशन के साथ एंट्री करें या फिर एवरेज करें, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी के साथ ना करें। कुछ पैसे अपना बचा के रखिएगा कि अगर इसमें करेक्शन होता है तो नीचे और एवरेज कर सके। और दूसरी बात, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इसके साथ लंबे अवधि के साथ भी बने रह सकते हैं। इनकेस आपको यहाँ पर होल्ड करना हो लंबे अवधि के लिए तो बिल्कुल करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है कंपनी में, लंबे अवधि के साथ जाइए, उसके साथ 1 साल 3 साल 5 साल जा सकते हैं। फिलहाल के लिए वैसी कोई दिक्कत वाली कंपनी में बात प्रॉब्लम नहीं है, तो लंबे अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। देखिए तो ये तो हो गई यहाँ पर आपका सपोर्ट का बात कह ले या फिर एंट्री का जो रेंज है ये डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं कि अगर ये सपोर्ट लेता है तो कहाँ जा सकता है। तो पहला जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 770 रुपये का। ये जो टारगेट है आपका पहला टारगेट है जो कि बहुत ही आराम से इसे मीट करेगा। हालांकि 700 का भी एक टारगेट निकल के आ रहा है, बट ये उतना कुछ इजी मतलब बहुत सिंपल और इजी इसे मीट कर जाएगा। सपोर्ट यहाँ से लेता है तो 700 को तो बहुत इजीली पार करेगा, 770 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। 700 के बाद से ही 770 यहाँ कहीं पर ही यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर छोटी अवधि के लिए कोई एंट्री कर रहे हैं या फिर लंबी अवधि के लिए कोई भी एंट्री कर रहा है और अगर किसी को इसमें से निकलना हो प्रॉफिट बना के, तो 700 के बाद से 770 में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके अपने आप को निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं चाहेंगे तो, या फिर आप होल्ड करना चाहें तो अगर ये 770 को भी ब्रेकआउट देता है देन ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकलेगा बहुत तेजी से, ऐसे ब्रेकआउट देते हुए एक न्यू हाई की तरफ निकल जाएगा। तो चाहेंगे तो आप बने भी रह सकते हैं और इसमें अगर कोई भी करेक्शन भी आता है कहीं से, मान लीजिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाती है 770 से, तो फिर कहीं मौका मिलता है यहाँ पर कहीं एवरेज करने का तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के जो दोनों शेयर है KPIT और AWL अदानी विलमार, दोनों की दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लंबे अवधि के दोनों के साथ में आप रह सकते हैं, जा सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अदानी विलमार के साथ एक दिक्कत वाली बात मुझे क्या लग रही है
इसका वैल्यूएशन पे मुझे लेके एक दिक्कत लग रही है कि वैल्यूएशन अभी इसका हाई है। अगर ये करेक्शन हुआ, सपोर्ट जो है इसका जो रेंज 550 से 600 का, अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो मुझे लगता है ये 400 तक का जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे AWL में, अदानी विल्मर में हल्का यहाँ पर केयरफुल रहिएगा इस रेंज में, अगर आप कुछ भी यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।